पुराने समय पे जितने भी वॉरियर्स थे, मतलब जितने भी ग्रेटेस्ट वॉरियर थे, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग पर्सन कैसे बनाते थे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के कैसे रखते थे। उनका लाइफ ही ऐसा था जिस वजह से वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग पर्सन बना के रख पाते थे। उनके समय था वॉर, उन्हें वॉर लड़ना पड़ता था, अपने डे टू डे लाइफ में सर्वाइव करने के लिए बहुत चीजों को करना पड़ता था एंड इन चीजों को करके अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बना पाते थे। बट अगर तुम अभी के समय पे आ जाओ तो अभी के समय पे हमें बिल्कुल भी वॉर नहीं लड़ना पड़ता है, क्योंकि हमारा रियल वॉर हमारा लाइफ ही है। हमारा लाइफ ही एक वॉर है एंड हमें अपनी लाइफ के वॉर से लड़ना पड़ता है। इसीलिए अगर तुम्हें इस लाइफ के वॉर पे विजेता हासिल करना है तो तुम्हें अपने माइंड को एक वॉरियर जैसा माइंडसेट बनाना पड़ेगा, तभी तुम इस लाइफ के वॉर पे विजेता हासिल कर सकते हो। इसीलिए आज इस वीडियो पे मैं ऐसे 4 पिलर्स बताऊंगा, 4 पिलर्स ऑफ अ वॉरियर माइंडसेट। अगर तुम इस 4 पिलर को पास कर जाते हो, इस 4 पिलर को अपने लाइफ में लेके आ जाते हो, तो तुम्हारा माइंडसेट एक वॉरियर कैसे हो जाएगा। और लास्ट वाला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। पहला हो जाता है डिसिप्लिन। अ ग्रेट वॉरियर बिल्ड बाय हिज डिसिप्लिन। जितने भी वॉरियर्स थे, जितने भी पुराने वॉरियर्स थे, वो अपने आप को ग्रेटेस्ट बस एक ही चीज को करके बना पाते थे, डिसिप्लिन फॉलो करके। वो अपने लाइफ में डिसिप्लिन रहते थे, वो बहुत चीजों को परफॉर्म करते थे, वो सुबह अपने टाइम पे उठते थे, फिर जाके वो मेडिटेशन को परफॉर्म करते थे, वो जितने भी स्किल होता था वो अपने स्किल को सीखते थे, और जितने भी अपने डे टू डे लाइफ में जो भी नॉर्मल काम होता था वो उस चीज को डिसिप्लिन वो वे पे फॉलो करते थे एंड रोज उस चीज को करते थे। चाहे उनके लाइफ में दुख आ जाए, चाहे उनके लाइफ में खुशी आ जाए, चाहे उनके लाइफ में फियर आ जाए, चाहे उनके लाइफ में कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो अपने काम को डिसिप्लिन वे पे फॉलो करते थे, तभी वो अपने लाइफ में डिसिप्लिन हो पाते थे। बट अभी के जनरेशन पे, अभी मॉडर्न लाइफ के जनरेशन पे हम बिल्कुल भी डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें मन ही नहीं करता है कुछ काम करने के लिए। बट तुम इस एक स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके अपने लाइफ में डिसिप्लिन बन सकते हो, अपने लाइफ को डिसिप्लिन बना सकते हो। देखो, हमारे जो समुराइज वॉरियर्स है, जितने भी समुराइज वॉरियर्स है, वो इस स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते थे एंड अपनी लाइफ में डिसिप्लिन होते थे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम एक काम पे डिसिप्लिन होना चाहते हो, कुछ भी काम हो सकता है, तुम उस काम पे डिसिप्लिन होना चाहते हो, और अगर तुम उस काम पे डिसिप्लिन होना चाहते हो और तुम अगर उस काम को बहुत बड़ा बोझ लेके करने होगे, मतलब वो काम को, कुछ भी काम हो सकता है, वो काम को बहुत बड़ा बोझ लेकर के उस काम को करोगे, तो तुम उस काम पे कभी भी डिसिप्लिन नहीं हो पाओगे। तो अपने काम को बहुत ज्यादा इजी बना लो। अगर तुम अपने काम को बहुत ज्यादा इजी बना लेते हो तो तुम अपने काम को रोज कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन कभी भी एक्सक्यूजेस नहीं देगा कि मुझे नहीं कर रहा है, मुझे इस चीज को करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि तुम अपने काम को बहुत ज्यादा इजी बना लिए होगे। फिर उस काम को धीरे धीरे करके लोड बढ़ाओ और अपने काम को थोड़ा सा लोड बढ़ा बढ़ा करके अपने काम को अच्छा तरीका से करो। देखो, हमारा ह्यूमन ब्रेन जो होता है कभी भी बहुत बड़ी चीजों को करने के लिए नहीं बना होता है, वो बहुत ज्यादा लेजी होता है। और अगर तुम अपने काम को बहुत लोड कर ले करके, बहुत बड़े करके अगर तुम अपने दिमाग को दोगे, तो वो कभी भी उस काम को नहीं परफॉर्म कर पाएगा। तो अपने काम को, जिसमें तुम्हें डिसिप्लिन होना है, उसको एकदम स्मॉल बना लो, उसको एकदम इजी बना लो और उस काम को परफॉर्म करो और धीरे धीरे करके उसमें लोड डालो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी एग्जांपल बताना चाहूँ, तो जब मैं यूट्यूब को स्टार्ट किया था तो मैं बिल्कुल भी, मुझे मन नहीं करता था वीडियोस बनाने का, मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता था कि ऐसे मैं कैमरा के सामने बैठूं और तुमसे बात करूं। मुझे सब चीज पता था कि मुझे कैसे बात करना है, कैसे कैमरा का सेटिंग होता है, मुझे एडिटिंग के बारे में सब चीज पता था, बट वो चीज को करने का मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता था। और अगर मैं इन चीजों को परफॉर्म एक ही बार कर लेता, मतलब मैं सब चीजों को, सब सेटअप लगा करके एक ही बार में कर लेता, तो मैं कभी भी डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे मन ही नहीं करता। बट मैं उस चीज को एकदम इजी वे पे कर लिया। मुझे बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं करना था। मैं जब पहले वीडियोस बनाया था तो मैं सिंपल सा वीडियोस बनाया था, बस मैं कैमरा के सामने बैठ गया था, एक लाइट को लगा लिया था और मैं बस जो भी मुझे मन कर रहा था बात करने का, मैं वो सब चीज को बात कर रहा था। तो मैं कभी भी एक अपने काम को लोड बना के नहीं किया। जब मैं अपने काम को बहुत इजी कर लिया तो अपने काम को बहुत इजी वे पे एंड डिसिप्लिन वे पे फॉलो कर पाया। तो डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए तुम अपने काम को बहुत इजी कर लो। जितने भी वॉरियर्स थे, जितने भी ग्रेटेस्ट वॉरियर्स थे, वो अपने काम को बहुत इजी कर लेते थे एंड अपने काम को इजी करके अपने काम को डिसिप्लिन वे पे फॉलो करते थे। तो एक ग्रेटेस्ट वॉरियर बिल्ड बाय हिज डिसिप्लिन। सेकंड हो जाता है कंट्रोल योर इमोशंस। अ वॉरियर डज नॉट किल हिज इमोशंस, ही कमांड इट। जितने भी वॉरियर्स है वो अपने इमोशंस को मारते नहीं है, मतलब
वो एकदम डिस्ट्रॉय नहीं कर देते, एक इमोशनल लेस पर्सन नहीं बन जाते हैं, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, तभी अपने आप को बहुत द ग्रेटेस्ट वॉरियर बना सकते हैं। अगर तुम अपने इमोशंस को लेकर के चलोगे तो तुम कभी भी अपने आप को एक ग्रेटेस्ट वॉरियर नहीं बना पाओगे, तुम्हारा माइंडसेट कभी भी एक वॉरियर के जैसे नहीं बन पाएगा। जितने भी समोराइज वॉरियर्स हैं वो अपने इमोशंस को एक सिग्नल के जैसे समझते थे। मतलब अगर उनके दिमाग में एक इमोशंस आया है, फॉर एग्जाम्पल अगर उनके दिमाग में एक फियर वाला इमोशंस आया है, तो वो समझते थे कि ये एक सिग्नल है, उन्हें सिग्नल आकर के उसे उस सिग्नल को फॉलो नहीं करना है, उसको उस सिग्नल पे ऑर्डर नहीं देना है, बस अपने दिमाग का सोचना है, अपने इमोशंस का नहीं सोचना है। तभी वो अपने आप को एक ग्रेटेस्ट वॉरियर बना पाते थे, अपने हर एक इमोशंस को कंट्रोल करके। जब भी उनके दिमाग में गुस्सा वाला इमोशंस आता था तो वो समझते थे कि ये एक सिग्नल है, ये एक सिग्नल है और इस चीज में मुझे रिएक्ट नहीं करना है, इस चीज में मुझे ऑर्डर नहीं डालना है, ये एक सिग्नल है, इससे थोड़ा सा स्थिर हो जाना है, थोड़ा सा ब्रेक लेना है, फिर जाकर के अपने दिमाग को सोचने का टाइम देना है, फिर जाकर रिएक्ट करना है। अगर उनके दिमाग में फियर वाला इमोशंस आता था, अगर वो बहुत ज्यादा डरने वाले इमोशंस पे अपने दिमाग को लेके चल जाते थे, तो वो बहुत ज्यादा पॉज करते थे, 2 मिनट का पॉज लेते थे एंड अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत कर देते थे, अपने दिमाग को थोड़ा सा सोचने का टाइम देते थे, फिर जाकर के उस इमोशंस में रिएक्ट करते थे। तभी वो अपने हर एक इमोशंस पे कंट्रोल कर पाते थे एंड अपने दिमाग को फुल्ली कंट्रोल करके रख पाते थे। अगर मैं अपने इंडियन एशियंस के बारे में बात करूंगी, कैसे हमारे इंडियन वॉरियर्स अपने इमोशंस को कंट्रोल करते थे, वो बस एक ही चीज को फॉलो करते थे और वो एक चीज को फॉलो करके, इस चीजों को फॉलो करके अपने इमोशंस को फुल्ली कंट्रोल कर देते थे, डीप ब्रीथ करके। अगर तुम डीप ब्रीदिंग को फॉलो करते हो, तुम्हारा सांस, तुम्हारा जो ब्रीदिंग स्टेज है वो तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा। और अगर तुम अपने ब्रीदिंग स्टेज को कंट्रोल कर लेते हो, अपने ब्रीदिंग पावर को कंट्रोल कर लेते हो, तुम अपने डर को कंट्रोल कर सकते हो, तुम अपने एंग्रीनेस को कंट्रोल कर सकते हो, तुम अपने एंग्जाइटी को कंट्रोल कर सकते हो। जितना तुम्हारा माइंड में इमोशंस चलता है, तुम्हारे अंदर जितने भी इमोशंस चलते हैं, सभी चीजों को कंट्रोल करके रख सकते हो। अगर तुम इमोशंस को कंट्रोल कर लोगे तो तुम अपने आप को एक ग्रेटेस्ट वॉरियर बना लोगे, अगर तुम्हारा इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल में होगा तो। थर्ड पिलर हो जाता है फोकस। अगर एक मैन फोकस पे आ जाता है, वो अपने दिमाग को एकदम फोकस पे कर लेता है, तो इस दुनिया पे हर एक चीज को वो परफॉर्म कर सकता है, अगर वो अपने दिमाग को फोकस पे लेके आ जाएगा तो एक वॉरियर अपने दिमाग को फोकस में लाने के लिए बहुत चीजों को परफॉर्म करता था और वो मेन चीज हो जाता है अपने एक काम को करो। मतलब कि अभी मॉडल मैन के समय पे, मॉडल जनरेशन के समय पे हमें फोर्स किया जाता है कि मल्टीटास्किंग करने के लिए, मतलब बहुत काम एक समय पे, बहुत काम को करने के लिए। बट जितने भी एंशिएंट वॉरियर थे, जितने भी पुराने समय वाले वॉरियर्स थे, वो एक काम को करते थे। वो नहीं समझते थे कि हमें मल्टीटास्किंग करना है, बहुत चीजों को एक समय पे करना है। वो समझते थे कि हम अगर अपने आप को ग्रेटेस्ट बना सकते हैं, अपने दिमाग और फुल पोटेंशियल को यूज कर सकते हैं, वो तब कर सकते हैं जब अपने एक काम को एक समय पे करें। हम 10 काम को एक समय पे नहीं करें, मल्टीटास्किंग बिल्कुल भी नहीं करें। अगर हम एक काम को एक समय पे करेंगे तभी हम अपने दिमाग का फुल पोटेंशियल को यूज कर पाएंगे एंड अपने आप को एक ग्रेटेस्ट वॉरियर बना पाएंगे। तो तुम अपने फोकस लेवल को इंक्रीज करने के लिए इन चीजों को फॉलो कर सकते हो। एक समय पे एक काम करो, एक समय पे 2 काम करने का बिल्कुल भी जरूरत मत करो, एक समय पे एक काम करो। आज से ही एक काम को करने का फॉलो कर दो। जब भी तुम खाने जाते हो तो खाना खाओ, बिल्कुल भी उस समय मोबाइल फोन निकाल के देखने मत लग जाओ। उस समय 2 काम कर रहे होते हो तुम। अगर तुम 2 काम कर रहे होगे तो तुम कभी भी एक चीज में फोकस नहीं कर पाओगे। अभी से अगर तुम जो भी काम कर रहे हो, एक समय पे एक काम करना स्टार्ट कर दो, तुम्हारा फोकस लेवल एकदम इंक्रीज हो जाएगा एंड तुम एक ग्रेटेस्ट वॉरियर बन जाओगे। तुम्हारा माइंडसेट एक ग्रेटेस्ट वॉरियर जैसे बन जाएगा एंड तुम एक चीज पे आराम से फोकस कर पाओगे। और याद रखो, अगर एक मैन फोकस्ड पे आ जाता है तो इस दुनिया पे हर एक चीज को वो परफॉर्म कर सकता है, वो हर एक चीज को अपने लाइफ में रियल बना सकता है, अगर उसका दिमाग एकदम फोकस्ड में आ जाए तो। फोर्थ हो जाता है कंसिस्टेंसी। जितने भी एंशिएंट मैन थे, जितने भी एंशिएंट वॉरियर थे, वो प्रोसेस में बिलीव करते थे। वो अपने प्रोसेस में, अपने काम पे बिलीव करते थे। वो रिजल्ट में बिलीव नहीं करते थे कि मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, वो अपने प्रोसेस में बिलीव करते थे। वो अपने काम पे, जो वो डे टू डे लाइफ में एक चीज को फॉलो करते थे और रोज उसको डिसिप्लिन वे पे फॉलो करते थे, उन चीजों पे बिलीव करते थे। वो बिलीव करते थे कि एक काम को मैं 1 साल तक करूंगा, 2 साल तक करूंगा, तभी मैं अपने आप को एक ग्रेटेस्ट वॉरियर बना पाऊंगा, अपना माइंड को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना पाऊंगा। तो आज से ही अपने एक काम को रोज करने लग जाओ। ऐसा नहीं कि एक काम आज तुम किए हो और तुम उसको 1 हफ्ता के बाद किए हो। रोज एक काम को फॉलो करो, तभी तुम्हारा माइंडसेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन पाएगा और वॉरियर के जैसे बन पाएगा। एक वॉरियर कभी भी एक काम को आज करता है तो एक काम को 1 हफ्ता के बाद नहीं करता है। वो एक काम को करता है आज तो वो दूसरे दिन भी करता है, वो तीसरे दिन भी करता है, वो चौथे दिन भी करता है, वो 1 महीना तक करता है, 2 महीना तक करता है, 1 साल तक करता है। वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करता है, तभी अपने आप को एक ग्रेटेस्ट वॉरियर बना पाता है। तुम अपने काम को कंसिस्टेंसी
कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके करो। तुम रिजल्ट के बारे में मत सोचो, अपने प्रोसेस को बेहतर बनाने के बारे में सोचो। जब तुम अपने प्रोसेस को अच्छा बना लोगे, अगर तुम बिलीव करोगे प्रोसेस में, अपने काम पे बिलीव करोगे, तभी तुम अपने रिजल्ट को अच्छा बना पाओगे। रिजल्ट के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, अपने प्रोसेस के बारे में सोचो। जब तुम अपने प्रोसेस को अच्छा बनाओगे, अपने काम को अच्छा से करोगे और डिसिप्लिन वे पे फोकस बना करके और सभी चीजों को अच्छा बना के करोगे, तभी तुम अपने आप को एक ग्रेटेस्ट वॉरियर बना पाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। लव यू टू ऑल, बी लाइक अ मैन, डू नॉट बी लाइक अ फकिंग बॉय। That's all for today. Thank you.